बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, इस संसार में जब जीव जन्म लेता है तो उसको जन्म अपने प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। कर्मों के हिसाब से ही परिवार मिलता है, कर्मों के हिसाब से ही शिक्षा मिलती है, कर्मों के हिसाब से धन दौलत मिलता है, कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब परमात्मा की कृपा से ही, लेकिन हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। जैसी जैसी हमने अपने कर्मों के हिसाब से रचना रची है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ केवल हमारे कर्मों को देख करके ही हमारी पूरी डायरी बनाते हैं और उस डायरी के हिसाब से हमको इस संसार में दोबारा भेजते हैं कि चल मेरे प्यारे प्रेमी, अब के द्वारा तुझे फिर भेज रहा हूँ संसार में, फिर मेरी भक्ति बंदगी करके अपने जीवन को सुधार लेना। कहीं ऐसा न हो इस संसार की चमक धमक में जा कर के तो फिर वहीं रच जाए पच जाए और फिर मेरे को भूल जाए। इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े ऊंचे भाग्य हैं जो मानुष तन मिल गया हमको, और उसमें भी हमारा सौभाग्य इतना ऊंचा है, इतने सौभाग्यशाली हैं कि वक़्त के महापुरुष सदगुरुदेव दाता दयाल जी के श्री दर्शन हो रहे हैं। उनके सानिध्य में हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। उनके बताए हुए नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे, उनकी श्री आज्ञा में चलेंगे, तो हमारे को कोई कष्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे कर्म बेनयाब कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी पर मेरे सच्चे पातशाह तेरे यहाँ कोई कमी नहीं। मेरी झोली ही छोटी पड़ गई, मैं तेरी बंदगी नहीं कर पाया, मैं तेरी रहमत को नहीं समझ पाया। ये अगर हमारे भाव, ये हमारा ज्ञान अगर गुरु महाराज जी की कृपा से आ जाए तो प्रेमियों हमारा जीवन सुधर सकता है। कि जिस समय जीव रचना होती है इसकी, वो भी परमपिता परमात्मा की कृपा से होती है, दीन दयाल भगवान की कृपा से ही होती है। वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा जो कि आज तक किसी ने दर्शन नहीं किए, उसके जब दर्शन कोई करता है तो बताने लायक भी नहीं होता। लेकिन भगवान ने कहा, उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा ने कहा कि मैं तुझे फिर दोबारा इस पृथ्वी लोक पर भेज रहा हूँ, लेकिन खबरदार कि तेरा आंचल में कोई दाग न लगने पाए। अपने आप को शुद्ध सचेत होकर के आना, ताकि तेरा जीवन सुधर जाए। 184 योनि से छुटकारा तुझे मिल जाए। जीव ने कहा, मेरे मालिक ऐ मेरे प्रभु, आप कह रहे हैं कि संसार सागर में जाऊं और भीगूं, गोते लगाऊं और फिर भी मेरे दामन में दाग ना आए, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा, तो चिंता ना कर, तेरे साथ साथ मैं खुद आ रहा हूं और तुझे अपनी गोद में बैठा करके तुझे वो लाड प्यार करूंगा, तुझे नाम भक्ति का खजाना बख्शिश करूंगा, जिस नाम को सुमरण करने से तेरे सारे दुख दर्दों का निवारण हो जाएगा। तो ये जितना भी तुझे अब मिल रहा है पिछले प्रारब्ध से मिलता। क्यों कि महापुरुषों ने समझाया, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, और बांटने वाला वो ही बांटे, ये तो वो ही जाने, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। किसी के जीवन में खुशियां भरी हुई हैं, किसी के जीवन में सुख भरा हुआ है। कोई कहता है ये बड़ा सुखी है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, ये बड़ा सुखी है। एक दूसरे को देख देख करके हम ये सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस परमपिता परमात्मा ने हमको जो कुछ भी दिया है वो हमारे कर्मों के हिसाब से दिया है। इसमें कोई न कोई कारण जरूर छिपा होता है। कैसे
कि पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। किसी के माता पिता की संतान छोटी अवस्था में चली जाती है, दुख करते हैं, रोते हैं कि भगवान तूने बहुत बुरा किया, तूने बड़ा गलत किया, इल्ज़ाम भगवान पर लगाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि नहीं, परमात्मा पे कोई इल्ज़ाम मत लगाना प्यारे, क्योंकि इसमें कोई न कोई कारण छुपा हुआ होगा। इस कारण को केवल भगवान ही जान सकते हैं, जो कि हमारे जीवन में सुख दुख आ रहे हैं। किसी माता बहन की गोद में बच्चा खिलखिला के हंस रहा है, कोई माता बहन की गोद में बच्चा जो है ना एक अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन वो दुख और सुख का कारण होता है, उसमें कोई न कोई कारण छुपा हुआ होता है। इस कारण को केवल भगवान ही जान सकते हैं। कि नाग भी डस ले तो मिल जाए कभी किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बांटने वाला वो ही बांटे, ये तो वो ही जाने, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। हाथी कितना बड़ा होता है और एक छोटी सी चींटी उसकी जान पर खेल जाती है, उसकी जान ले लेती है, मतलब कोई न कोई कारण हो जाता है। नाग भी किसी को खा लेता है, कितना जहरीला सांप होता है, लेकिन उसके भी भगवान प्राण बचा देते हैं। नहीं तो नाग के डसने से कहाँ प्राण बचते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें भी कोई कारण है, क्योंकि जीवन अगर दिया है परमात्मा ने तो कुछ करने के लिए दिया है, और जीवन लिया है परमात्मा ने तो भी इसमें कुछ करने के लिए लिया है। इसको भगवान ही जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। उसकी लीला न्यारी है प्रेमियों। कि धन का भीतर मिल जाए और नींद को तरसे नैन, धन का भीतर मिल जाए और नींद को तरसे नैन। कितने कितने बड़े पैसे वाले अमीर धनाढ़ लोग हैं जिन्होंने संसार में रह कर के सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली, लेकिन उनको रात को नींद नहीं आती, तड़सते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं, डॉक्टर उनके पास बैठे रहते हैं कि भाई किसी तरह से 1 घंटे की नींद आ जाए, लेकिन नहीं आती। और कोई सारी रात पैर फटकार के सोता है, गरीब है, उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो भी परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ है। बस ऐ मेरे सच्चे पातशाह, तेरी जितनी बड़ी कृपा मेरे पे हो रही है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। कि धन का भीतर मिल जाए और नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बांटने वाला वो ही बांटे, ये तो वो ही जाने, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। इंसान को कभी तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, चाहे वो दूध धन दौलत में माला माल क्यों ना हो, परिवार में कितनी खुशियाँ हों, लेकिन फिर भी टेंशन में रहता है, फिर भी चिंता में रहता है। लेकिन जब कभी महापुरुषों की शरण में जब जीव चला जाता है तो उसको सुख और शांति का अनुभव होता है। कौन सा? कि केवल एक महापुरुष को नाम की दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि प्रेमी, अब तू इसका जितना सुमरन करेगा तुझे सुख और शांति मिलेगी। महापुरुषों के चरणों में जाने से ही सुख मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। ये धन और दौलत से हमको खुशियाँ नहीं मिलती, ये सब कुछ यहीं रह जाना है।
कि कहते हैं कि जात न शीश चढ़ाए गाठरी, जात न देखा कोई। इस संसार का जितना भी हमारा धन है, इसको किसी ने भी सिर पर रखते हुए जाते नहीं देखा। कबीर वो धन सींचिए जो आगे को होए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि भैया ऐसा धन इकट्ठा कर लो। वो धन कौन सा है? जो वक़्त के महापुरुषों ने जो अपनी शरण में हमको लगा लिया है, जो नाम की हमको दीक्षा दी है, ये जितना जितना सुमरण करेंगे उतनी हमें सुख शांति मिलेगी। एक परिवार में, पड़ोस में एक सेठ जी रहते थे, बहुत अमीर थे, धन दान से संपन्न थे, इतना पैसा था उनके पास में, करोड़ों अरबों रुपया था, लेकिन चिंता में रहते थे हमेशा। परिवार वाले, भाई बंधु, पड़ोसी कहते थे, अरे सेठ जी आपके पास इतनी धन दौलत है, क्यों चिंता में रहते हो? हमारी एक बात मानो, चलो सत्संग में चलो, महात्मा जी के पास चलो, महात्मा जी आपको कोई ऐसी युक्ति बताएंगे जो कि आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब लाला ने कहा चलो भाई चलते हैं। अब जैसे ही गए तो महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा लाला जी कैसे हैं आप? ठीक है। बोले महात्मा जी बड़ी टेंशन रहती है, टेंशन से ही मैं बिल्कुल परेशान हो रहा हूँ। किस बात की टेंशन है बताओ तो सही? तुम्हारे पास इतना धन दौलत है, परमात्मा ने, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, परिवार, बच्चे, नाती पोते सब कुछ दे रखे हैं, भाई बंधु, बेटी बहुएं, इतना सब कुछ, तो कोई दुख नहीं है आपको, कोई हमेशा खुशी खुशी सुखी में भरे पड़े हैं आप, फैक्ट्रियाँ गोदाम आपके भरे पड़े हैं। बोले महाराज वो तो सब कुछ ठीक है, पर क्या चिंता है कि मेरे पास इतना धन दौलत है कि 10 पीढ़ी तो मेरी खा सकती हैं, लेकिन चिंता हो रही है तो केवल क्या कि मेरी 11वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। महात्मा जी कहने लगे ले भाई पल भर का पता नहीं है और ये 11वीं पीढ़ी की चिंता करता है। महात्मा जी ने कहा प्यारे आओ सजा लें आज को, और कल का पता नहीं, और कल की जनाब छोड़िए, पल का पता नहीं। अरे सेठ जी किस टेंशन में पड़े हो? ये तो बेकार की टेंशन है तुम्हारी। महात्मा जी ने उपदेश दिया, समझाया बैठा करके कि तुम्हारे पल भर का भी नहीं पता। उस मालिक को पता है कि जितना भी जीवन मिला हुआ है इसमें कोई न कोई कारण है। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं सागर से भी बुझती नहीं है कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझती नहीं है कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से हो जाती है पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, और बांटने वाला वही बांटे, ये तो वही जाने, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। इसलिए गुरुमाई के चरणों में रहते हुए कोई भी दुख भी आए, परेशान भी आए, लेकिन हंसते रहो, मुस्कराते रहो। जब भगवान के सामने हंसते मुस्कराते रहेंगे तो भगवान को भी तो प्रसन्नता होगी कि मेरा प्रेमी इतनी परेशानी में रह करके भी खुश हो रहा है। अतः सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का अनुकरण करता रहे, अनुसरण करता रहे, तो महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी और हमारे लोक परलोक को भगवान ही संभाल सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।